नमस्कार दोस्तों, अगर आप ई डिस्ट्रिक्ट आईडी से नया राशन कार्ड ऑनलाइन बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। आज मैं आपको पूरी प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा ताकि आप बिना किसी परेशानी के नया राशन कार्ड आवेदन कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र में ई डिस्ट्रिक्ट यूपी को टाइप करेंगे। ई डिस्ट्रिक्ट यूपी को टाइप करने के बाद आप सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन ई डिस्ट्रिक्ट डॉट यूपी डॉट gov.in के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के ऑफिशियल पेज पर आ जाएंगे। इस पेज का लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इस पेज पर आने के बाद आपको साइड में आना है। यहाँ पर आपको लॉगिन का एक ऑप्शन होगा। आपको लॉगिन के ऑप्शन को चूज़ करना है। चूज़ करने के बाद आप नीचे आएंगे और पहला ऑप्शन ई डिस्ट्रिक्ट लॉगिन के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। इस पेज पर आने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पर अपनी लॉगिन टाइप को चूज़ करना है। लॉगिन टाइप को चूज़ करने के लिए आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर चौथा ऑप्शन CSC ई डिस्ट्रिक्ट यूज़र के ऑप्शन को आप चूज़ करेंगे। चूज़ करने के बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आप अपनी लॉगिन आईडी को फिल करेंगे। उसके बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आप अपना पासवर्ड फिल करेंगे। उसके बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आप कैप्चे को फिल करेंगे। कैप्चे को फिल करने के बाद आप नीचे आएंगे और लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप अपनी आईडी में लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ पर आपको विभागीय एकीकरण सेवाएं एवं SSDG निस्तारित आवेदन का एक ऑप्शन शो होगा। आपको इसी ऑप्शन को चूज़ करना है। चूज़ करने के बाद आप नीचे आएंगे। यहाँ पर पहला ऑप्शन विभागीय एकीकरण सेवाओं हेतु आवेदन करें के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। इस पेज पर आने के बाद आपको यहाँ पर सेकंड ऑप्शन अप्लाई फॉर इंटीग्रेटेड सर्विस के ऑप्शन को आप चूज़ करेंगे। चूज़ करने के बाद आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको थर्ड ऑप्शन फूड एंड सिविल सप्लाईज ब्रैकेट राशन कार्ड के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप ऑनलाइन राशन कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम के पेज पर आ जाएंगे। इस पेज पर आने के बाद आपको साइड में आना है। यहाँ आपको NFSA का एक ऑप्शन शो होगा। आपको इसी ऑप्शन को चूज़ कर लेना है। चूज़ करने के बाद अब आपको यहाँ पर ऊपर आना है और सेकंड ऑप्शन 0.3 पॉइंट NFSA के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको साइड में आना है। यहाँ पर आपके सामने कुछ ऑप्शंस होंगे। यहाँ पर आपको राशन कार्ड आवेदन के ऑप्शन को चूज़ करना है। चूज़ करने के बाद आप नीचे आएंगे। यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन नई प्रविष्टि ब्रैकेट पात्रग्रस्ती के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। इस पेज पर आने के बाद अब आपको यहाँ पर सबसे पहले ज़िले को चूज़ कर लेना है। ज़िले को चूज़ करने के बाद आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर क्षेत्र चुने को चुनना है। क्षेत्र चुने के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अगर आप ग्रामीण में रहते हैं तो आप ग्रामीण को चूज़ करेंगे और अगर आप शहर में रहते हैं तो आप यहाँ पर नगरी को चूज़ करेंगे। चूज़ करने के बाद आप पीछे आएंगे और आगे बढ़ें के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका राशन कार्ड का आवेदन फॉर्म ओपन हो जाएगा। आप 7 चरणों को फिल करके अपने राशन कार्ड का फॉर्म कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर बेसिक डिटेल्स को फिल करना है। बेसिक डिटेल्स को फिल करने के लिए आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर सबसे पहले आय प्रमाण पत्र विवरण को फिल करना है। आय प्रमाण पत्र विवरण को फिल करने के लिए आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आप आय प्रमाण पत्र का एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद आप पीछे आएंगे और यहाँ पर अपने आय प्रमाण पत्र की सर्टिफिकेट आईडी को यहाँ पर फिल करेंगे। ये आपके इनकम सर्टिफिकेट में मौजूद होगी। फिल करने के बाद आप पीछे आएंगे और आगे बढ़े
के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपका आय प्रमाण पत्र विवरण शो हो जाएगा। यहाँ पर आपके आय प्रमाण पत्र की सारी डिटेल्स शो होगी। अब आप नीचे आएंगे और अपना क्षेत्र विवरण फिल करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपने टाउन को फिल करना है। टाउन को फिल करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और आपका जो भी टाउन लगता हो उस टाउन को यहाँ से आप चूज़ करेंगे। टाउन को चूज़ करने के बाद आप पीछे आएंगे और यहाँ पर आप अपने वार्ड को चूज़ करेंगे। वार्ड को चूज़ करने के बाद आप पीछे आएंगे। अब आपको यहाँ पर अपने कोटेदार को चूज़ करना है। कोटेदार का नाम चूज़ करने के बाद आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर परिवार के मुखिया का विवरण फिल करना है, मतलब आप जिसका आवेदन कर रहे हैं उस आवेदक का नाम यहाँ पर फिल करेंगे। सबसे पहले आपको मुखिया या आवेदक का नाम यहाँ पर हिंदी में फिल करना है। उसके बाद आप पीछे आएंगे और यहाँ पर मुखिया का नाम अंग्रेजी में फिल करेंगे। उसके बाद आप पीछे आएंगे और यहाँ पर मुखिया के पिता का नाम हिंदी में फिल करेंगे। उसके बाद आप पीछे आएंगे और यहाँ पर मुखिया के पिता का नाम अंग्रेजी में फिल करेंगे। उसके बाद आप आगे आएंगे। अब आपको यहाँ पर मुखिया के पति का नाम हिंदी में फिल करना है। उसके बाद आप पीछे आएंगे। अब आपको यहाँ पर मुखिया के पति का नाम अंग्रेजी में फिल करेंगे। उसके बाद आप पीछे आएंगे। अब आपको यहाँ पर मुखिया की माता का नाम हिंदी में फिल करना है। उसके बाद आप पीछे आएंगे। अब आपको यहाँ पर मुखिया की माता का नाम अंग्रेजी में फिल करना है। उसके बाद आप आगे आएंगे। अब आपको यहाँ पर मुखिया किस वर्ग में आता है उस वर्ग को आपको यहाँ से चूज़ करना है। मुखिया के वर्ग को चूज़ करने के बाद आप आगे आएंगे। अब आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर को फिल करना है। मोबाइल नंबर को फिल करने के बाद आप आगे आएंगे। अब आपको यहाँ पर आवेदक की डेट ऑफ बर्थ को चूज़ करना है या आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ को फिल करेंगे। डेट ऑफ बर्थ को फिल करने के बाद आप आगे आएंगे। अब आपको यहाँ पर मुखिया या आवेदक का आधार नंबर फिल करना है। आधार नंबर फिल करने के बाद आप आगे आएंगे। अगर आवेदक का वोटर कार्ड नंबर है तो आप उसको यहाँ पर फिल करेंगे, नहीं तो आप इसे ब्लैंक छोड़ देंगे। उसके बाद आगे आएंगे। यहाँ पर मुखिया का जेंडर ऑटोफिल रहेगा। उसके बाद आप आगे आएंगे। अब आपको यहाँ पर मुखिया का व्यवसाय चूज़ करना है। मुखिया का व्यवसाय चूज़ करने के लिए आप क्लिक करेंगे और आवेदक या मुखिया का जो भी व्यवसाय हो उसको यहाँ से आप चूज़ करेंगे। जैसे मेरे केस में वो गृहिणी है, इसलिए मैं यहाँ पर गृहिणी को चूज़ करूँगा। चूज़ करने के बाद आप आगे आएंगे। यहाँ पर मुखिया की वार्षिक आय ऑटोफिल रहेगी। अब आप आगे आएंगे। अब आपको यहाँ पर ये बताना है कि मुखिया के नाम से गैस कनेक्शन है या नहीं, इसको आपको यहाँ से चूज़ करना है। चूज़ करने के लिए आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आप हाँ और नहीं को चूज़ करेंगे। चूज़ करने के बाद आप आगे आएंगे। अब आपको यहाँ पर ये बताना है कि क्या मुखिया के नाम से विद्युत कनेक्शन है या नहीं। आपको यहाँ पर हाँ नहीं को चूज़ करना है। हाँ नहीं को चूज़ करने के लिए आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आप हाँ नहीं को चूज़ करेंगे। चूज़ करने के बाद आप आगे आएंगे और आगे बढ़े के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपकी बेसिक डिटेल सक्सेसफुली सेव हो जाएगी और आपके सामने ये पॉपअप से होगा। आपको नीचे आना है और ओके पर क्लिक करना है। बेसिक डिटेल्स को फिल करने के बाद आप सेकेंड स्टेप पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको मुखिया का एड्रेस फिल करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर मुखिया का वर्तमान एड्रेस फिल करना है। सबसे पहले आप यहाँ पर मकान आबलिक फ्लैट संख्या को फिल करेंगे। उसके बाद आप पीछे आएंगे। अब आपको यहाँ पर बिल्डिंग आबलिक अपार्टमेंट आबलिक सड़क को फिल करना है, लेकिन अगर ये आपके पास नहीं है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। उसके बाद आप आगे आएंगे। अब आपको
यहाँ पर सेक्टर आवर्ली खंड को फिल करना है। अगर ये भी आपके पास नहीं है तो इसको भी आप ब्लैंक छोड़ देंगे। उसके बाद आप पीछे आएंगे। अगर आपके आसपास कोई लैंडमार्क है तो इसको आप फिल करेंगे, नहीं तो आप इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। उसके बाद आप आगे आएंगे। अब आपको यहाँ पर मोहल्ला आवर्ली कॉलोनी को फिल करना है। यहाँ पर आवेदक या मुखिया के आधार कार्ड में जो भी एड्रेस हो उस एड्रेस को यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद पीछे आएंगे। यहाँ पर ज़िला ऑटो सेलेक्ट रहेगा। उसके बाद आप पीछे आएंगे। अब आपको यहाँ पर टाउन को चूज़ करना है। टाउन को चूज़ करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और जो भी टाउन लगता हो उसको यहाँ से चूज़ करेंगे। टाउन को चूज़ करने के बाद पीछे आएंगे। यहाँ पर अब आपको वार्ड को चूज़ करना है। वार्ड को चूज़ करने के लिए आप क्लिक करेंगे और जो भी वार्ड लगता हो उस वार्ड को चूज़ करेंगे। वार्ड को चूज़ करने के बाद आप आगे आएंगे। अब आपको यहाँ पर पिन कोड को फिल कर देना है। पिन कोड को फिल करने के बाद आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर मुखिया का स्थायी पता फिल करना है, लेकिन अगर मुखिया का वर्तमान पता और स्थायी पता एक है तो आप यहाँ पर टिक करेंगे। लेकिन अगर मुखिया का वर्तमान पता और स्थायी पता अलग अलग है तो आप यहाँ पर स्थायी पता फिल करेंगे। स्थायी पता फिल करने के बाद आप नीचे आएंगे और सुरक्षित करें एवं आगे बढ़ें के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका एड्रेस सक्सेसफुली सेव हो जाएगा और आपके सामने ये पॉपअप शो होगा। आप आगे आएंगे और ओके पर क्लिक करेंगे। एड्रेस डिटेल्स को फिल करने के बाद आप थर्ड स्टेप्स फैमिली डिटेल्स के पेज पर आ जाएंगे। इस पेज पर आपको आवेदक के घर में जितने मेंबर हैं उन मेंबर को आपको यहाँ पर ऐड करना है। मेंबर को ऐड करने के लिए आप पीछे आएंगे और यहाँ पर नया परिवार का सदस्य जोड़ें के ऑप्शन को आप चूज़ करेंगे। चूज़ करने के बाद आपके सामने नया परिवार सदस्य जोड़े का ऑप्शन शो हो जाएगा। अब आपको जिस सदस्य का नाम जोड़ना होगा आपको नीचे आना है और उसका नाम आप हिंदी में फिल करेंगे। उसके बाद आप पीछे आएंगे और उस सदस्य का नाम अंग्रेजी में आप फिल करेंगे। उसके बाद आप पीछे आएंगे और उसकी डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर फिल करना है। डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद अब आप आगे आएंगे और उसका जेंडर यहाँ से चूज़ करेंगे। जेंडर चूज़ करने के बाद आप पीछे आएंगे और यहाँ पर उसकी वार्षिक आय को फिल करेंगे। अगर उस सदस्य की वार्षिक आय कुछ भी नहीं है तो आप यहाँ पर 00 को फिल करेंगे। उसके बाद आप आगे आएंगे। अब आपको यहाँ पर उस सदस्य के पिता या पति का नाम हिंदी में फिल करना है। फिल करने के बाद आप पीछे आएंगे। अब आपको यहाँ पर उस सदस्य के पिता या पति का नाम अंग्रेजी में फिल कर देना है। उसके बाद आप आगे आएंगे। अब आपको यहाँ पर उस सदस्य से मुखिया का क्या संबंध है उसको यहाँ पर चूज़ करना है। चूज़ करने के बाद आप आगे आएंगे। अब आपको यहाँ पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आधार उपयोग करने हेतु सहमति देना है। इसके लिए आप यहाँ पर टिक करेंगे। टिक करने के बाद आप आगे आएंगे और यहाँ पर आप आधार नंबर को फिल करेंगे। आधार नंबर को फिल करने के बाद आप नीचे आएंगे और सदस्य जोड़े के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सदस्य का नाम ऐड हो जाएगा जो यहाँ पर शो होगा। अगर आप अपने और सदस्य का नाम भी ऐड करना चाहते हैं तो आपको ऊपर आना है। यहाँ पर आपको वापस नया परिवार सदस्य जोड़ें के ऑप्शन को चूज़ करना है। चूज़ करने के बाद आपके सामने नया परिवार का सदस्य जोड़े का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। आपको उस सदस्य का नाम यहाँ पर फिल करना है। फिल करने के बाद आप नीचे आएंगे और सदस्य जोड़े के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके उस सदस्य का नाम भी यहाँ पर ऐड हो जाएगा जो यहाँ पर शो होगा। अब आप नीचे आएंगे और सुरक्षित करें एवं आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपकी फैमिली की डिटेल सुरक्षित हो जाएगी और आपके सामने ये पॉपअप शो होगा। आप आगे आएंगे और ओके पर क्लिक करेंगे। फैमिली डिटेल्स को फिल करने के बाद आप चौथे स्टेप्स बैंक डिटेल्स के पेज पर आ जाएंगे। इस पेज पर आपको मुखिया या आवेदक का बैंक विवरण फिल करना है।
बैंक विवरण फिल करने के लिए नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर बैंक खाता किसके नाम से है उसको यहाँ पर चूज़ करना है। चूज़ करने के लिए क्लिक करेंगे और बैंक खाता जिसके नाम से है उसको यहाँ पर चूज़ कर लेंगे। चूज़ करने के बाद जिसके नाम से बैंक खाता होगा उसका नाम यहाँ पर ऑटोमेटिक शो हो जाएगा। उसके बाद आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर बैंक का नाम चूज़ करना है। बैंक का नाम चूज़ करने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे और जो भी नाम हो उस नाम को यहाँ से आप चूज़ करेंगे। बैंक का नाम चूज़ करने के बाद आप आगे आएंगे। अब आपको यहाँ पर अपनी बैंक शाखा को चूज़ करना है। बैंक शाखा को चूज़ करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप अपनी बैंक शाखा को चूज़ करेंगे। चूज़ करने के बाद आपका बैंक का आईएफएससी कोड ऑटो फिल हो जाएगा। उसके बाद आप पीछे आएंगे और यहाँ पर अपना बैंक खाता फिल करेंगे। अपना बैंक खाता फिल करने के बाद आप नीचे आएंगे और आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपकी बैंक डिटेल सुरक्षित हो जाएगी और आपके सामने ये पॉपअप शो होगा। आप आगे आएंगे और ओके पर क्लिक करेंगे। बैंक डिटेल्स को फिल करने के बाद आप 5वें स्टेप पर आ जाएंगे। इस पेज पर आने के बाद अब आपको यहाँ पर मुखिया के डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर मुखिया की फ़ोटो को अपलोड करना है। मुखिया की फ़ोटो को अपलोड करने के लिए आप चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे और मुखिया की जहाँ पर भी फ़ोटो हो वहाँ से आप फ़ोटो को चूज़ कर लेंगे। फ़ोटो को चूज़ करने के बाद आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर मुखिया की बैंक पासबुक को अपलोड करना है। पासबुक को अपलोड करने के लिए आप चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी बैंक पासबुक हो वहाँ से आप बैंक पासबुक को चूज़ करेंगे। चूज़ करने के बाद आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर मुखिया का आधार कार्ड अपलोड करना है। मुखिया का आधार अपलोड करने के लिए आप चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी आधार कार्ड हो वहाँ से आप आधार कार्ड को चूज़ कर लेंगे। चूज़ करने के बाद आप नीचे आएंगे और आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड जाएंगे और आपके सामने ये पॉपअप शो होगा। आप आगे आएंगे और ओके पर क्लिक करेंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आप 6ठे स्टेप पर आ जाएंगे। इस पेज पर आने के बाद आपको यहाँ पर इन क्वेश्चन को पढ़कर हाँ ना में आंसर देना है। आप एक एक करके इन क्वेश्चन को पढ़ेंगे और हाँ ना में आंसर देंगे। उसके बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको टर्म को एग्री करना है। एग्री करने के बाद आप आगे आएंगे और सुरक्षित करें पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका डाटा राशन कार्ड का सेव हो जाएगा और आप 7वें और फाइनल पेज पर आ जाएंगे। इस पेज पर आपका राशन कार्ड का समरी पेज शो होगा। यहाँ पर आपने अपने राशन कार्ड में जो डिटेल फिल की है वो सारी डिटेल यहाँ पर शो होगी। उसके साथ आपका राशन कार्ड नंबर भी यहाँ पर शो होगा। आप अपने इस राशन कार्ड नंबर को प्रिंट कर सेव कर लेंगे। अब आपको अपने राशन कार्ड आवेदन को अधिकारी के पास भेजना है, क्योंकि जब तक आप अपने इस आवेदन फॉर्म को अधिकारी के पास नहीं भेजेंगे तब तक आपका आवेदन अपूर्ण माना जाएगा। इसलिए आपको अपने इस राशन कार्ड आवेदन को अधिकारी के पास भेजना है। अधिकारी के पास भेजने के लिए आपको इस फॉर्म को फाइनल लॉक करना है। फाइनल लॉक करने के लिए आपको साइड में आना है। यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन होंगे, ड्राफ्ट प्रिंट और फाइनल लॉक। आपको यहाँ पर सेकंड ऑप्शन फाइनल लॉक के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने कृपया ध्यान दें, फाइनल प्रिंट लेने के बाद राशन कार्ड लॉक कर दिया जाएगा और इसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं हो पाएगा। ये पॉपअप आपके सामने शो होगा। अगर आप कन्फर्म हैं तो आप नीचे आएंगे और ओके पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका आवेदन फॉर्म अधिकारी को भेज दिया जाएगा। अब आपको अपने आवेदन फॉर्म की रसीद का प्रिंट निकालने के लिए आपको वापस होम पेज पर आ जाना है। होम पेज पर आने के बाद आपको साइड में आना है। यहाँ पर आपको लास्ट ऑप्शन राशन कार्ड पावती रसीद का एक ऑप्शन शो होगा। आपको इसी ऑप्शन को चूज़ कर लेना है। क्लिक करने के बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। इस पेज पर आने के बाद अब आपको यहाँ पर अपने ज़िले को चूज़ कर लेना है। ज़िले को चूज़ करने के बाद आप पीछे आएंगे और यहाँ पर आप अपना राशन कार्ड नंबर फिल करेंगे।
राशन कार्ड नंबर फिल करने के बाद आप नीचे आएंगे और सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपकी रसीद जनरेट हो जाएगी। आप अपनी इस रसीद को प्रिंट कर सेव कर लेंगे। उसके बाद आपको अपनी रसीद की कापी और अपने आधार की कापी, जितने भी मेंबर आपने ऐड किए हैं सबकी आधार की कापी को ले जाकर सप्लाई ऑफिस में जमा करना है। सप्लाई ऑफिस में जमा करने के बाद आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई हो जाने के बाद आपके राशन कार्ड को ओके कर दिया जाएगा। इस प्रकार आप बड़ी आसानी के साथ अपनी आईडी से एक नया राशन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।